यह तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय महान राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कुल 18 युद्ध हुए। प्रथम 17 युद्धों का परिणाम तो पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में गया, परंतु अंत में 18वें युद्ध में राजा जयचंद के कारण गौरी अपने मकसद में कामयाब हुआ और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए। और फिर उस वक्त शुरू हुआ नरसंहार का दौर। पर पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की बेटी बेला का क्या हुआ, यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान की कितनी बेटियां थी, यह बात भी बहुत कम लोग ही जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला थी। कल्याणी उसकी दूसरी पुत्री थी, जो कि राजा जयचंद की पुत्री भी थी। आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला के बारे में कि उसका विवाह कैसे हुआ, पृथ्वीराज चौहान की बेटी की शादी कैसे हुई और हुई थी भी या नहीं हुई थी, आखिर कैसे बेला ने अपने देश की लाज रखी। यह कहानी भी सभी को ज्ञात नहीं है। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। नरसंहार करने के बाद मोहम्मद गौरी यही नहीं रुका। वह हमारे देश को लौटकर अपने देश को जब गया तो गजनी के सर्वोच्च काजी गुरु निजामुल्क ने उसका अपने महल में बहुत ही भव्य स्वागत किया, और करता भी क्यों नहीं, क्योंकि उसने भारत के अजय सपूत को हराया था। निजामुल्क ने उससे कहा, आओ गौरी आओ, तुमने भारत पर फतेह कर इस्लाम का नाम रोशन किया है, तो अब बताओ मुझे कि सोने की चिड़िया हिंदुस्तान के कितने पर कतर के लाए हो। यह सुनकर गौरी बोला कि काजी साहब, मैं हिंदुस्तान से अकूत संपत्ति को लूट कर लाया हूँ। अगर आंकड़ों की बात करूँ तो मैं 17 करोड़ दिरहम मूल्य के सोने के सिक्के, 50,04,000 मन सोना, चांदी और भी बहुत से मूल्यवान वस्तु हिंदुस्तान से लूट खसोट कर लाया हूँ। यह सुन निजामुल्क की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बोला, बहुत अच्छे। निजामुल्क यह जानता था कि भारत में मंदिरों में अकूत संपत्ति है, सो उसने यही बात गौरी से पूछी। वह आगे बोला, हिंदुस्तान के काफिरों के मंदिरों का क्या किया। यह सुन गौरी ने मंदिरों से लूटी गई संपत्ति का ब्यौरा देना शुरू कर दिया। इसके साथ ही वहाँ के शिवलिंग भी वह से उठा ले गए। ये सब बातें उसने उसे बताई और भारतीयों के मानसिक मजबूत दृष्टिकोण को नस्ते नाबूद करने के वास्ते बहुत से मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर मिट्टी में मिला दिया। यह सुनकर काजी बोला, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर रुककर वह काजी बोला, यह सब तो ठीक है, पर हमारे लिए कोई खास तोहफा नहीं लाए। तब गौरी बोला, लाया हूँ काजी साहब, आपके लिए तो जन्नत की हूरों से भी सुंदर जयचंद की पोत्री कल्याणी तथा पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला सिर्फ आपकी खिदमत करने के लिए। चूंकि कल्याणी और बेला अभूतपूर्व सुंदरी थी तो काजी चकित रह गया, और अद्भुत सुंदरता को देख काजी की आंखें चौंधिया गई। उसने आओ देखा न ताओ और दोनों राजकुमारियों के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। यह सुन बेला बोली, काजी साहब, आपकी बेगम बनना हमारे लिए खुशकिस्मती है, पर आपसे विवाह करने से पहले हमारी भी 2 शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी होगी। यह सुन काजी बोला, क्यों नहीं, कहो कहो क्या शर्तें हैं। तुम जैसी हूरों से शादी करने के लिए तो मैं सभी शर्तें मानने को तैयार हूँ। यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला बोली, पहली शर्त तो यह है कि हमें शादी से पहले अपवित्र न किया जाए, और इसके पश्चात दूसरी शर्त यह है कि हमारे यहाँ प्रथा है कि लड़के का कपड़ा लड़कियों के यहाँ से आता है, अतः दूल्हे के कपड़े का जोड़ा तथा हमारी रकम हमारे मातृभूमि से मंगाई जाए। यह बात काजी को बहुत पसंद आई और वह बोला कि मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें खुले दिल से मंजूर है। इसके बाद तो फिर बेला और कल्याणी ने कविचंद के नाम एक रहस्यमय खत लिखकर भारत भूमि से शादी का जोड़ा मंगा लिया। बेला और कल्याणी का काजी के साथ निकाह का दिन निश्चित हो गया। कविचंद द्वारा भेजे गए कपड़े पहन काजी साहब शादी के मंडप में आ जाते हैं। बेला और कल्याणी ने भी कविचंद द्वारा भेजे हुए कपड़े पहन रखे थे। शादी को देखने के लिए बाहर जनता भी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। इधर बेला ने अपनी योजना का दूसरा भाग शुरू कर दिया और काजी से कहा कि हम कलमा और निकाह पढ़ने से पहले गजनी की जनता को झरोखे से दर्शन देना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विवाह के पहले जनता को दर्शन देने की हमारे यहाँ प्रथा चली आ रही है, और वैसे भी शाह गजनी के नगर वालों को भी तो पता चले कि आप बुढ़ापे में जन्नत की सबसे खूबसूरत हूरों से शादी रचा रहे हैं। यह तो गजनी के सम्मान में 4 चांद लगा देगी। वह हवसी बूढ़ा काजी बहुत खुश हो गया और बोला, हाँ क्यों नहीं। बेला और कल्याणी की यह ख्वाहिश पूरी करने के लिए वह उनके साथ महल के चबूतरे पर गया, पर वह ऐसी घटना घटित हुई जिससे बेला और कल्याणी का नाम इतिहास में अमर हो गया। वहां पहुंचते ही काजी के दाहिने कंधे से आग की लपटें उठने लगी। अब ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि कविचंद ने बेला और कल्याणी का रहस्यमय पत्थर समझकर बड़े तीक्ष्ण विष में सने हुए कपड़े भेजे थे।
वह विष अपने आप में ऐसा अनूठा था कि काजी विष की ज्वाला से पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। वह छटपटाने लगा। तभी भारत की महान बेटी बेला ने काजी से कहा कि तुम्ही ने गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था। अब हमने तुम्हें मारकर अपने देश को लूटने का बदला ले लिया। गजनी के समस्त सेना जनता को हम बता देना चाहते हैं कि हम हिंदू कुमारियां हैं और किसी में इतनी ताकत नहीं है कि जो हमारे जीवित रहते हुए हमारे शरीर को छू सके। इतना कहकर उन दोनों वीरांगनाओं ने उस काजी के महल के छत पर किनारे पर खड़ी होकर एक दूसरे के छाती में विष बुरी कटार भोंक दी। इस तरह उन दोनों ने उन वहशियों से अपने आप को बचाया और काजी उसके किए को दंड देकर मृत्यु को खुशी से गले लगा लिया। कुछ समय बाद उन दोनों की प्राणहीन देह उस ऊंची छत से नीचे गिर जाता है और इधर पागलों की तरह इधर उधर भागता काजी विष की ज्वाला से जलकर भस्म हो गया। भारत की इन दोनों बहादुर बेटियों ने विदेशी धरती पर पराधीन रहते हुए भी बलिदान की जिस गाथा का निर्माण किया वो गर्व करने योग्य है। यह जानकारी हम सबको नहीं पता होती। अत्यंत हर्ष होता है कि ऐसी वीरांगनाएं हमेशा से भारत का माथा गर्व से ऊंचा करती आई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे हिस्ट्री विद मनीष चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसे हिस्ट्री और फैक्ट से रिलेटेड वीडियोज समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।